दरअसल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। रविवार रात से हो रही बर्फीली बरसात लगातार जारी है और श्रीनगर में तो बर्फ की सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है। सड़कों और रेलवे लाइन पर जमी बर्फ को हटाया यहां पर जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ताकि जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल सके। स्थानीय बाशिंदों की मुश्किलें हालांकि बढ़ चुकी हैं, लेकिन बदले हुए मौसम से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। आसमान से गिर रही बर्फीली फुहारों का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए। हर डगर पर बर्फ है, हर सड़क सफेद है, हर चौक चौराहे पर बर्फीला आलम है। शून्य से नीचे गिर चुके पारे में सब कुछ बर्फीला है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है मानो हिमयुग लौट आया हो। कुदरत ने इस खूबसूरती से धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का श्रृंगार किया है कि वाकई ये जमीन जन्नत सी लग रही है। श्रीनगर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। रविवार से ही झमाझम बर्फबारी लगातार यहां जारी है। क्या पेड़ पौधे, क्या गाड़ियां, क्या मकान, सब बर्फ से ढक चुके हैं। बिजली के खंभे, तार, ग्रिल, सब पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़कों पर सोमवार सुबह तक 5 से 6 इंच बर्फ की मोटी परत बिछ गई। आज भी दिन भर हिमपात के आसार हैं। ऐसे में ये बर्फीली परत और कितनी मोटी होगी ये कहना मुश्किल है। रविवार शाम से कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरे रात पूरे कश्मीर में बर्फबारी हुई और श्रीनगर की सड़कों का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है यहाँ इन सड़कों पर। इक्का दुक्का वाहन जो हैं सुबह अपनी कोशिश से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर सड़कें जो हैं वो साफ नहीं हुई है। श्रीनगर में करीब 5 से 6 इंच बर्फ सड़कों पर रात के भीतर जमा हुई है और लगातार बर्फबारी हो रही है। फिलहाल दूसरे इलाकों की अगर बात करें, काजीगुंड, अनंतनाग या फिर गुलमर्ग, शोपियान, पुलवामा, 1 से 2 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन भर इसी तरह कश्मीर में बर्फबारी होती रहेगी। बारामूला की इन तस्वीरों को देखिए। इस खूबसूरती को देखकर कौन रोमांचित नहीं होगा। आसमान से गिरती बर्फ की फुहारें धरती का मानो श्रृंगार कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने कूची से कैनवस पर सफेद आकृतियां उकेरी हों और फिर उसमें सफेद रंग भर दिए हों। सैलानियों की तो मानो लॉटरी निकल पड़ी है। स्नोफॉल की ऐसी सौगात देखकर हर कोई रोमांचित है। बर्फ की बरसात में भीगकर दिल की मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई है। सैलानी एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर खेल रहे हैं, बर्फ की फुहारों के नीचे भीग रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आखिर ऐसा मौसम फिर इतनी जल्दी कहां मिलने वाला है? ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है। लोग आएंगे क्योंकि लोगों में उत्साह है, लोग बहुत खुश है, लोगों में जोश है, लोग भी जो है तब्दीली चाहते हैं। भीषण बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए परेशानी भी लेकर आई है। भारी बर्फबारी के चलते लोग घरों में बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। हालांकि सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है, जिससे आवाजाही में ज्यादा परेशानी न हो। बावजूद इसके श्रीनगर के ज्यादातर रास्ते बर्फबारी से बंद हैं। आज होने वाली सभी पीजी, इंजीनियरिंग और दूसरी परीक्षाएं खराब मौसम को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं उत्तराखंड के तमाम हिल स्टेशनों पर इन दिनों सैलानियों को बर्फबारी की सौगात मिल रही है। धनौल्टी और चमोली में तो पहाड़ियों पर बर्फ की चादर है। गंगोत्री मंदिर का पूरा परिसर बर्फ से ढक गया है। सर्द हवाओं ने पहाड़ों को अपने आगोश में लिया और कुदरत ने सफेद बर्फ से गंगोत्री मंदिर का श्रृंगार कर दिया। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ियों को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। गंगोत्री मंदिर के पूरे परिसर में हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।
धनौल्टी में पिछले कई दिनों से सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार था। मौसम मेहरबान हुआ तो सैलानियों की मुराद भी पूरी हो गई। धनौल्टी में इस मौसम की ये तीसरी बर्फबारी है। लगातार हो रही बर्फबारी से उत्तराखंड के तमाम हिल स्टेशंस पर पर्यटकों को बर्फ की सौगात मिल रही है। चमोली में दूर दूर तक पहाड़ बर्फ से लदे नजर आ रहे हैं। ये बर्फ सैलानियों के साथ साथ कारोबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान ला रही है। बर्फबारी के बीच सैलानी कहीं तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं तो कहीं बर्फ में खेलकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार से ही बारिश का मौसम बना हुआ है। रविवार दिन में रिमझिम बारिश के बाद सोमवार सुबह भी बादलों की आवाजाही जारी रही। ठंड का ये मौसम कुछ लोगों को परेशान भी कर सकता है और बुजुर्गों को इस मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना होता है। लेकिन अगर सेहत का ख्याल रखा जाए और पूरे एहतियात बरते जाएं, तो ठंड का ये मौसम भी कई खुशनुमा एहसास दे जाता है। धनौल्टी से कृष्ण गोविंद कंसवाल और चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। फिर चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर इस वक्त देखने को मिल रही है, जिससे जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो रविवार रात ताजा बर्फबारी यहां पर हुई और पूरे इलाके में, जिसके बाद सफेदी छा गई है। कुदरत की इस बर्फीली सौगात को पाकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी अभी आगे भी जारी रहेगी, यानी कि मौज मस्ती में अभी कोई कमी नहीं रहने वाली। आसमान से लगातार हो रही बर्फ की बरसात ने मानो सब कुछ एक सार कर दिया है। घर कहाँ है कहना मुश्किल है, रास्ता कौन सा है पहचानना मुश्किल है। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पेड़ों पर बर्फ का बसेरा है। पत्तों से लेकर दरख्तों तक का कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। पहाड़ों ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। गाड़ियों पर बर्फ का डेरा है। जहां तक नजर डालिए सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद रविवार से भारी बर्फबारी शुरू हो गई। रविवार से जारी बर्फबारी आज पूरे शबाब पे है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। शिमला के ऊपरी इलाकों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि निचले इलाकों में भी बर्फ और बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लेकिन बारिश अच्छी होने से फसलों के अच्छे होने की संभावना के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला से 65 किलोमीटर दूर नारकंडा में पिछले कुछ दिनों से सैलानियों का मेला लगा हुआ है। पर्यटकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खूब मौज मस्ती हो रही है। हर कोई कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को भरपूर जी लेना चाहता है। अभी तक फिलहाल नारकंडा में काफी स्नो तो है। अच्छा लग रहा है कि स्नो अभी दिखने को मिला है और काफी एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पे। सो मैं और मेरी वाइफ तुली हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। सो इट इज रियली ग्रेट। They are beautiful. They are amazingly beautiful. हालांकि देश भर में जनजीवन पर बर्फबारी का काफी ज्यादा असर पड़ा है। ऊपरी शिमला को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। लाहौल स्पीति में देर रात से जमकर बर्फ गिर रही है और यहाँ पर 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लेह मनाली हाईवे सोलांग नाला से आगे बंद है। पिछले दिनों लाहौल घाटी में लैंडस्लाइड के आने से अटल टनल पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। देर रात से सुबह तक 3 फीट तक ताजा बर्फ गिर चुकी है। लगातार बर्फबारी के चलते घाटी के सभी सड़क मार्ग और लेह केलांग मनाली सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, यानी ठंड अभी और बढ़ेगी।
और इसके साथ ही सैलानियों की मौज मस्ती भी, क्योंकि हिमपात अभी जारी है। साल का पहला महीना है और पहले ही महीने में भारत की बेटियों ने अंडर 19 की सबसे बड़ी ट्रॉफी से देश की झोली भर दी है। बेटियों की जीत की धमक देश भर में सुनाई दे रही है। जिस तरह से फाइनल में टीम खेली उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और ये तारीफ इसीलिए भी खास है क्योंकि जिन बेटियों ने देश को चैंपियन बनाया है उनकी खुद की कहानी संघर्ष और सपनों के तानों बानों से बुनी हुई है। ढोल नगाड़ों पर ये डांस, इंडिया इंडिया के ये नारे, ये जश्न है इतिहास रचने का। अंडर 19 भारतीय महिला टी20 ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने ये खिताब अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। इसके बाद खेलने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया और वो निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस तरह इंग्लैंड की टीम 17 ओवरों और एक गेंद में 68 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद भारतीय टीम ने 69 रनों के इस छोटे से लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए तितास साधु को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने भारत की जीत की नींव रखी थी। तितास ने गेंदबाजी में 2 विकेट अपने नाम किए। इस जीत के बाद भारत में जश्न शुरू हो गया। यूपी से लेकर हरियाणा तक हर जगह रात भर ऐसा ही नजारा रहा। देश के कोने कोने से बेटियों की इस जीत पर लोगों ने अपने अपने तरीके से खुशी जाहिर की। वो झंडा लेकर सड़क पर उतर आए। उधर भारतीय टीम की इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में विशेष जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला और उनकी सफलता से आने वाली कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी। टीम को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस जीत को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपने कर दिखाया। हमारी युवा चैंपियन को बधाई। ये हमारी नई खिलाड़ियों के लिए उनके करियर में अनगिनत जीत के लिए एक शुरुआत हो सकती है। महिला क्रिकेट उन्नति की ओर है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, शानदार, ऐतिहासिक, अद्भुत। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम को पहला टी20 विश्व कप जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उम्दा प्रदर्शन ने देश का दिल जीत लिया। पूरे देश को आप पर गर्व है। महिला युवा टीम की ये जीत बड़ी है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों पर इनाम की बारिश भी हो गई है। बीसीसीआई ने टीम को मुबारकबाद देते हुए 5 करोड़ देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। कौन कहता है कि छोटे शहरों से सपने देखो लेकिन पूरे नहीं होते। जरा शेफाली, सोनम और दूसरी भारतीय खिलाड़ियों पर नजर तो डालिए। इनकी कहानियां हर किसी को प्रेरित करती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चेहरे पर ये खुशी बताने के लिए काफी है कि ये कितनी खुशकिस्मत माँ है। मेरे को क्या सबको खुशी हो रही है। इनकी बेटी ने वो कर दिखाया जिसका सपना परिवार और देश बरसों से देख रहा था। वो देख रहे हैं आप किस तरह से ये है अंडर 19 भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान शेफाली वर्मा की मां। शेफाली ने परिवार और देश को वो तोहफा दिया है जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसमें शेफाली वर्मा के जो एकेडमी है वहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा का जो परिवार यहाँ पर आया, काफी जश्न का माहौल है। ये लोगों का हुजूम देश को मिली बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उमड़ा है। जगह है हरियाणा का रोहतक, जहां की एक क्रिकेट एकेडमी में शेफाली का परिवार घंटों ऐसे ही टीवी के सामने बैठा रहा।
इस दौरान वहां शेफाली के कोच और परिचित भी मौजूद रहे। शेफाली 19 साल की हैं और वो महज 15 साल में ही भारतीय सीनियर टीम में भी डेब्यू कर चुकी हैं। हालांकि उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जिस देश में क्रिकेट को प्राथमिकता दी जाती हो, वहां महिला क्रिकेटरों की ये चुनौती कम नहीं होती। और तो और लड़कियों के घरों से बाहर निकलने में समाज भी सवाल उठाता रहता है, लेकिन शेफाली ने इन चीजों की परवाह नहीं की। उन्हें विश्वास था तो अपनी मेहनत पर, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। वो 8 साल से ही खेलने स्टार्ट कर दिया था। 8 साल से अब तक खेल रही है, आगे भी खेल लेगी। शनिवार को ही शेफाली का जन्मदिन था और जन्मदिन पर ही शेफाली ने परिवार को विश्व कप का तोहफा देने की बात कही थी। अब परिवार उनके जोरदार स्वागत के लिए तैयार है। जैसा वो कहेगी वैसा ही करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे। अच्छा, खाते क्या है, पसंद क्या है उसका? सब कुछ खाती है वो, ऐसा कुछ नहीं, नॉन वेज नहीं खाती और सब कुछ खाती है। ये वो टीम है जिसमें छोटे छोटे शहरों की युवा प्रतिभाएं बड़ा कमाल कर रही हैं। फाइनल मैच में क्रिकेटर सोनम यादव ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 1 विकेट झटका। सोनम यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। जीत के बाद उन्होंने अपने परिवार से बात की। साथ ही उन्होंने जीएनटी की टीम से भी सीधे दक्षिण अफ्रीका से खुशी जाहिर की। बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को। आज की जीत का श्रेय किसको देंगी? मेरी सारी टीम मेंबर सबको। वहीं इस दौरान सोनम बात करते हुए भावुक भी हो गई। सोनम के पिता कांच के कारखाने में काम करते हैं। उनके परिवार का कहना है कि सोनम जब 13 साल की थी तभी से उनके क्रिकेट के प्रति काफी रुचि बनने लगी थी। अब परिवार उनकी कामयाबी से काफी खुश है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तूने मेरा नाम किया, तूने खूब अच्छा किया, बढ़िया है। जाहिर है देश की इन बेटियों ने छोटी जगहों से बड़े सपने देखे और उन्हें साकार भी किया। मुश्किलें आई जरूर, लेकिन उनकी परवाह नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं कि ऐसे युवा से जिसने पहाड़ और पर्यावरण को अपनी जिंदगी बना लिया, उसके लिए अपना अंगदान तक कर दिया ताकि उनके मरने के बाद लकड़ी काटने की नौबत न आए। और इस समर्पित युवा ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यही वजह है कि इस युवक को हिमालयन पुत्र समेत न जाने कितने पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। आप भी मिलिए। चंदन नयाल की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उससे बड़ा इनका तजुर्बा है। तभी तो अपनी नौकरी छोड़कर उत्तराखंड के जंगलों की हिफाजत में लौट आए हैं और अब पर्यावरण के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, जिसमें वो न केवल जंगलों को बचा रहे हैं, उन्हें वापस हरा भरा कर रहे हैं, बल्कि जल संरक्षण कर पानी के संकट को खत्म करने में भी जुटे हुए हैं। चंदन ने इसके लिए पेड़ लगाने की शुरुआत अपने घर से की। इसके बाद धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों को जागरूक करना शुरू किया। यही वजह है कि अब तो 120 गांव और 400 से अधिक स्कूलों में जाकर लोगों को पर्यावरण के महत्व को समझा चुके हैं। चंदन ने खुद 55,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, जबकि उनकी तरफ से 50-60 हजार फलदार पौधे बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा चंदन छोटे छोटे 5,000 से अधिक तालाब बना चुके हैं। देखिए, चाल खाल और पोखर और खंतियां जो है हम लोगों ने इसलिए बनाई क्योंकि जो है पहाड़ों में धीरे धीरे जल संकट तेजी से बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि भाई जो हमारे जो जल स्रोत हैं, धारे नौले, जो गाड़ गधेरे हैं हमारे, वो पुनर्जीवित हों। इसके लिए जो है हम लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए और इसके बड़े 2 फायदे हैं कि हमारे जो चीड़ के जंगल है, अगर उनके मध्य इनको बनाया जाता है तो उसमें नमी बनी रहती है और जिस कारण हमारे चीड़ के जंगलों में आग भी नहीं लगती। चंदन के इस जुनून को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सम्मान दे चुके हैं। उन्हें अब तक कई पुरस्कार मिले हैं। पर्यावरण के प्रति चंदन के लगाव को ऐसे समझिए कि इन्होंने अपना शरीर महज इस बात पर दान कर दिया है कि उनकी मौत के बाद अंत्येष्टि के लिए किसी पेड़ को न काटना पड़े। अब तो इनका साथ आसपास के लोग भी देने लगे हैं। तक जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है मुझे वाटर हीरो का सम्मान दिया गया 2021 में, और अभी हाल ही में जो है वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हिमालय पुत्र सम्मान से मुझे जो है सम्मानित किया गया है। अन्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा अभी लगभग 200 से अधिक संस्थाओं द्वारा भी जो है जगह जगहों पर सम्मानित किया गया है।
चंदन की जगह ये अलख उत्तराखंड के लोगों को अगर समझ आ गई तो यकीनन जंगल भी बचेंगे और पहाड़ भी, जिन्हें विकास और इंसानों की जरूरतों के लिए न चाहते हुए भी अपनी बलि देनी पड़ रही है। नैनीताल से राहुल सिंह, धर्मवाल, गुड न्यूज टुडे।